अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर। आज आप लोग सुलह हुदैबिया पढ़ेंगे, ठीक है। पीछे टॉपिक थे आप लोगों के पास कबीला बनु ज़ुहैर, कबीला बनु कुरैज़ा और कबीला बनु कुनैका। तो इसको एक दफ़ा आप लोग रीड कर लें, ठीक है। तो याद करने के लिए आपके पास सुलह हुदैबिया है। नेक्स्ट सबसे पहले हम इसका पस मंज़र देखेंगे। जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। तो आप ये देखिए कि मुसलमान जो है वो चले गए थे कहाँ पर, मदीना में, और खंदक गज़वा हो चुका था, 5 हिजरी का अरसा चल रहा था। तो बहुत अरसा बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया, इनको अपने वतन की भी याद आ रही थी। इनको ख्वाब आया कि ये सब लोग उम्रा करने जा रहे हैं। और आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि जो अम्बिया के ख्वाब होते हैं वो भी वही की ही एक किस्म होते हैं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया कि इस जो ख्वाब को है शर्मिंदा ताबीर की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तैयारी की और सहाबा को भी बताया। तो सहाबा के कसीर तादाद बहुत ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ में थी, वो भी मक्का को जो है वो जाना चाहते थे। तो सब लोग जो हैं तैयार होना शुरू हो गए, ठीक हो गया। अब सहाबा किराम का जो शौक़ ज़ियारत था वो बहुत ज़्यादा था। मक्का वैसे भी उनके दिलों के बहुत करीब था। अब 6 साल का अरसा हो चुका था, वो मक्का को छोड़ के आए हुए थे। इस ऐलान को सुनकर उम्रा की अदायगी के लिए तकरीबन 1400 अफराद जो है वो तैयार हो गए, ठीक है, 1400। और वो सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाना चाहते थे। उनका शहर यानी मक्का की अज़मत बहुत ज़्यादा थी, उनके दिलों से महव नहीं हुई थी। और मक्का मदीना ये जगह ही ऐसी हैं कि जब एक दफ़ा बंदा वहाँ चले जाए तो फिर दोबारा बार बार जाने की वहाँ पे अट्रैक्शन रहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर खाना काबा अब तक तमाम लोगों के लिए काबिल एहतराम था। इसलिए सहाबा कराम को और भी ज़्यादा अजीज़ था कि उनका किबला था, मुसलमान उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे और वहाँ वो जा भी नहीं सकते थे। उसके अलावा एक और रीज़न थी, उम्रा के लिए मदीना से जो है इनकी मोहब्बत जो है उनको लेकर गई। तो उम्रा के लिए ये लोग कहाँ से, मदीना से चल पड़े, मदीना से निकले। आप तकरीबन ज़िक्र 6 हिजरी को उम्रा के लिए मदीना से रवाना हुए। जुल हलीफ़ा ये आप कहें कि एक मकाम होता है जहाँ से आपने अहराम बांध लेना होता है, ठीक है। तो जो जुल हलीफ़ा है ये मदीना का मिकात है, जो मदीना से निकलने के फ़ौरन बाद दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ने ऊँट साथ लिए, हुक्म दिया कि कोई शख्स हथियार और जंगी सामान ना लेके जाए ताकि कुरैश किसी किस्म की मुज़ाहमत ना करें, सिर्फ तलवार और वो भी नियाम में बंद लेकर जाएँ। दूसरी तरफ जब कुरैश को इल्म हुआ तो उन्होंने समझा कि मुसलमान मक्के पर हमला कर रहे हैं, इसलिए जंग की ज़बरदस्त यादें शुरू हो गई। और खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी जो है तैयार हो गए मुसलमानों पर हमला करने के लिए। उन्होंने जाकर कुरैश को इत्तला दी कि मुसलमान मकाम अमीन तक पहुंच चुके हैं। अब हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों ने जाकर पड़ाव कर लिया, ठीक है। तो जब मुसलमानों ने हुदैबिया के मकाम पर क़याम किया तो उनकी एक मंजिल यानी एक दिन का जो फासला था वो जद्दा और मक्का की सड़क पर वाक़ है। ये मकाम चूँकि हदूद मक्का में वाक़ है इसलिए आपने इसे क़याम के लिए मुंतखब किया। हदूद मक्का के अंदर यह है कि जंग नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने इसको मुंतखब किया ताकि मुशरिकीन मक्का जो है वो जंग ना कर पाएँ। और आपने ये बताया कि मेरा मकसद जंग करना नहीं है बल्कि सिर्फ उम्रा करना ही है। अब मसालियत की कोशिश शुरू हो गई। कुरैश मक्का ने फैसला किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन मुसलमान ये चाहते थे कि किसी तरह मक्का में दाखिल हो जाएं। तो इसलिए आपने कबीले ख़ज़ा के सरदार बुदैल बिन वरका जो कि मुसलमानों की हिमायत में थे, उनको कहा कि कुरैश से कह दो कि हम महज़ उम्रा के लिए आए हैं, जंग के इरादे से नहीं आए। कुरैश जानते हैं कि जंग ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है, इसलिए बेहतर है कि वो हमारे साथ एक मुद्दत तक जंग न करने का मुआहिदा कर लें। बुदैल ने कुरैश मक्का को जाकर कहा, लेकिन वो नहीं माने और कहा कि हम मुसलमानों से किसी सूरत सुलह नहीं करेंगे। फिर कुरैश की तरफ से हलीस बिन अलकमा को जो है वो सफ़ीर बनाकर भेजा गया ताकि हालात का जायज़ा ले। तो उसने मुसलमान के साथ गुफ्तगू शनीद की और उसने देखा कि मुसलमान कुर्बानी के जानवर भी लाए हैं। तो उसने आके कुरैश को कहा कि मोहम्मद और उसके साथी सिर्फ ज़ियारत बैतुल्लाह चाहते हैं और उन्हें रोकने का तुम्हें कोई हक़ नहीं। तो इस पर कुरैश के नौजवानों ने बिगड़ कर कहा कि तुम बदवी हो यानी गाँव के रहने वाले हो, देहाती हो, तुम्हें ऐसे मामलात की कोई समझ नहीं। हुलैस ने गुस्से में आकर कुरैश से अपना हर्ष तोड़ने की धमकी दी, लेकिन बाद समझदार लोगों ने उसका गुस्सा ठंडा किया और बात जो है वो रफ़ा दफ़ा की गई। अब जो है अब आप बेटा एक चीज़ जो इसमें आपने नाम पढ़े हैं ना, इन नामों को आपने याद रखना है, ये नाम आपने याद करने हैं, ठीक है। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी, अब इसकी नुमाइंदगी में सुलह की कोशिश शुरू हो गई। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर आया। उसने कहा
محمد فرض کرو تم نے قریش کو ختم کر دیا، کیا عرب میں ایسی مثال موجود ہے کہ کسی شخص نے اپنی قوم کو ختم کر دیا ہو؟ یاد رکھو کہ جنگ کا رخ بدل گیا تو تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس پر ابوبکر نے کہا عروہ ہوش سے بات کرو، تمہارا خیال بالکل غلط ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ عروہ ہر بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ اس انداز گفتگو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پسند نہیں کیا اور عروہ کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہا اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہو ورنہ ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ تو عروہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس چیز سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، آپ کا لعاب دہن لے کر ہاتھوں سے جو ہے وہ جسم پہ لگا لیتے ہیں، تو اس سے وہ مرعوب ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ بہت زیادہ محبت ہے۔ عروہ جو ہے وہ قریش کے ہاں سے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں کیسر و کسریٰ میں بھی گیا ہوں، بہت سارے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو شان میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی دیکھی ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی روانگی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، کیونکہ بنو امیہ کے یہ خاندان سے تھے اور یہ بہت زیادہ ان کی جو ہے بہت پہنچ تھی۔ پہلے حضرت عمر فاروق کو بھیج رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ قریش مکہ میں سخت ترین دشمن ہے، نیز مکہ میں میرے قبیلہ بنو عدی کا کوئی آدمی نہیں ہے جو میری حمایت کرے، مناسب ہے کہ عثمان کو بھیجا جائے، کیونکہ ایک تو وہ نرم اور ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور دوسرا ان کے قبیلے کے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو ان کی حمایت کریں گے۔ حضرت عمر کی تجویز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، عثمان غنی کو بطور جو ہے آپ کہیں کہ سفیر جو ہے وہ بھیج دیا۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفیر ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ صلح کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر رفقا کے بغیر انہوں نے جو ہے اب جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ عامر بن سعید نے حمایت کی اور مکہ میں جو ہے ان کی سب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو ہے طواف کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے بیعت رضوان۔ یہ نہایت اہم چیز ہے جو اکثر آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہے، آبجیکٹیو میں بھی اور سبجیکٹیو میں بھی۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان کی واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کے خون کے قصاص لینے کے لیے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بیعت رضوان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو حضرت عثمان غنی کے کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی تھی اس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی قسم اٹھانا، وعدہ کرنا کہ ہم جو ہے وہ کریں گے۔ بیعت رضوان کے پاکیزہ نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے جوش شہادت کے جذبہ صادق کے اوپر جو ہے وہ سورۃ فتح کی آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ عثمان غنی کے افواہ کی جو شہادت کی جو افواہ تھی وہ غلط ہے، اس